हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि शॉपन ऐप में आप क्विक बिल्स कैसे बना सकते हैं। मतलब शॉर्टकट बिल जो होता है वो आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग होम पेज पे है। देखिए, सबसे ऊपर आपको दाहिने साइड में लाल रंग का बटन दिख रहा है जिसमें ऐड क्विक बिल्स का ऑप्शन है। उस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपके पास मेनू खुल जाएगा। मेनू में आप देख पाएंगे एक ब्लू बटन है बॉक्स जिसमें ऐड क्विक बिल्स लिखा हुआ है। एक ग्रीन बटन है, हरा बटन, जिसमें ऐड पेमेंट्स लिखा हुआ है। तो बिल बनाने के लिए हम लोग को ब्लू वाला बॉक्स में जाना है जिसमें ऐड क्विक बिल्स में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसमें आपको बिल बनाने के पेज पे आपको लेके आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिल बनाने का 4 तरीके हैं, और जिसमें से ये क्विक बिल्स है और जो मेन बिल बनाने का है वो अलग जगह पे है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो पूरा फुल जीएसटी बिल बनता है वो दूसरी जगह से बनता है। ये आपका क्विक बिल्स है। यहाँ पे आप जो चालू बिल है आप बना सकते हैं, जिसको बनाने के लिए आपको 4 तरह का ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है आप कैलकुलेटर का यूज़ करके, कैलकुलेटर में अपना हिसाब जोड़िए, टोटल जो बनता है उसका बिल बना दीजिए। दूसरा बनता है आपका कस्टमर का नंबर दे के सर्च करके, कि आप कस्टमर का नंबर सर्च कीजिए, उसके बाद आपको जितना का बिल बनाना है वो रुपये डालिए, बिल बना दीजिए। तीसरा होता है आपका कि आइटम चढ़ा के, तो आप कस्टमर का नाम या नंबर सर्च किए, उसके बाद आइटम जो जो आपको बिल बनाना है वो आइटम चढ़ाए, रेट चढ़ाए, क्वांटिटी चढ़ाए और फिर बिल बना दिए। और चौथा होता है कि आप अगर टाइप करके नहीं बिल बनाना चाहते, आप मुंह से बोल के बनाना चाहते, तो कस्टमर का नाम सर्च कीजिए और वॉइस बटन में टैप कीजिए और आपको जो चीज़ का बिल बनाना है वो सर्च कीजिए, बोलिए, ऑटोमेटिक उसका बिल बनते जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला बात हम लोग कैलकुलेटर वाला देखते हैं। कैलकुलेटर में हम कैसे बिल बना सकते हैं। तो जैसे आप बिलिंग पेज पे आए, सबसे पहले दाहिने साइड में देखिए आपको कैलकुलेटर का आइकन दिख रहा है, सिंबल। उस आइकन में आपको टैप करना है। टैप करते ही आपको दिख जाएगा आइकन, कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब नॉर्मली आप दुकान में जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, क्या क्या माल बेचे, सेम यहाँ पे भी करना है कि आप 10 रुपये का सामान बेचे, प्लस 30 रुपये का और बेचे, प्लस 50 रुपये का। तो ऐसे करके आपका जितना भी हिसाब आप करते हैं जोड़ जोड़ के, तो मैंने 4 आइटम का टोटल जोड़ा और इसको बराबर या इक्वल वाला बटन में दबाए तो टोटल आ गया 150 रुपया। अब ये कैलकुलेटर का काम मुझे हो गया कि मैं यहाँ से हिसाब अपना जोड़ लिया। अगर मुझे इसका बिल बनाना है तो नीचे यूज़ इन बिल है, हरा रंग का बटन, उसमें टैप करेंगे। अगर नहीं बनाना है, सिर्फ कैलकुलेटर हिसाब करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऊपर में क्रॉस बटन है उसमें हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए, जब हम लोग बिल बनाना सीख रहे हैं तो बिल कैसे बनाना ये सीख ले। तो नीचे आपको हरा बटन में यूज़ इन बिल में टैप करना है। जैसे हम उसमें क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर हाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम या नंबर सर्च करने बोल रहा है। तो सर्च बॉक्स में जैसे हम कस्टमर का नाम सर्च करेंगे, या फिर ज़्यादातर केस में हम लोग नंबर सर्च करते हैं, क्योंकि एक नाम का बहुत कस्टमर हो सकता है जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आप नंबर से ही सर्च कीजिएगा। नंबर डालने से क्या है, जिस कस्टमर का है उसी कस्टमर का खुलेगा, आपके लिए आसान होगा। तो जैसे हम नाम टाइप करके सर्च करेंगे तो देखिए नीचे वो कस्टमर का नाम लोड हो गया। अब हरा बटन से हम लोग सर्च किए थे तो और नीचे हम लोग का कस्टमर का नाम दिख रहा है, तो हमें कस्टमर सिलेक्ट करने के लिए ब्लू बटन जो सेट बायर है, ब्लू बटन में टैप करना है। जैसे हम ब्लू बटन में क्लिक करेंगे, देखिए उसके नीचे कस्टमर का डिटेल्स आ गया, कस्टमर नाम आ गया, उसका आईडी आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि हम कैलकुलेटर में हिसाब दिए जोड़े थे, देखिए वो चीज़ ऑटोमेटिक बिल में ऐड हो चुका है। टोटल बिल 150 रुपये, हम लोग कैलकुलेटर में भी 150 का हिसाब किए थे, यहाँ पे भी टोटल बिल 150 का ऐड हो गया। अब हमें और कुछ करना नहीं है। नीचे हरा बटन है क्रिएट बिल का, हरा बटन में टच कर देना है। जैसे करेंगे देखिए आपको मैसेज आएगा क्रिएट बिल हो गया है। अब ओके कर देंगे। मतलब ये कैलकुलेटर से 150 रुपये का हिसाब करके हम तुरंत बिल बना दिए कस्टमर का नाम या नंबर सर्च करके। ठीक है। दूसरा है कि हम और किस तरह से बिल बना सकते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग कैलकुलेटर वाला देखें। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे बिना कैलकुलेटर का कैसे बिल बना सकते हैं। तो बिना कैलकुलेटर का बिल बनाने के लिए आपको फिर सर्च में कस्टमर का नंबर या नाम सर्च करना है। आप नंबर सर्च कीजिएगा, हम नाम से ही कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ टाइप किया और सर्च बटन में दबाए, देखिए नीचे आ गया कस्टमर का नाम। फिर हम ब्लू बटन से उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये बिलिंग का पेज खुल गया। अब हम सेम चीज़ जो कैलकुलेटर से किए थे 150 रुपया, वहाँ नीचे ऑटोमेटिक आ गया था। अब हमको यहाँ पे खुद से डालना है।
तो यहाँ पे भी आप 3 तरह से बिल बना सकते हैं। इस पेज में आप चाहे तो डायरेक्ट टोटल बिल का अमाउंट जो कैलकुलेटर से जैसे आया था 150 रुपया, आप यहाँ पे भी 150 की जगह 200 300 कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने 200 रुपये डाल दिया, अब 200 रुपये का मुझे बिल बनाना है। ये हो गया पहला तरीका। नीचे क्रिएट बिल में क्लिक कर देंगे तो ये बिल बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम चाहे कि मैं 200 रुपये का डायरेक्ट बिल नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें आइटम लिख लिख के बनाऊंगा। मैंने कुछ आइटम बेचा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बिस्किट बेचा है, तो मैं यहाँ लिखें बिस्किट टाइप करूँगा, कितना पीस बेचा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में 2 पीस बेचा था, 2 कर दिए। रेट बिस्किट का मान लीजिए 40 रुपये है, तो रेट में हम लोग 40 रुपये का डाल दिए, तो 2 पीस का कितना हो गया 80 रुपये। देखिए आपका आइटम वाला लाइन में भी टोटल में 80 रुपये आ गया और नीचे टोटल बिल में भी 80 रुपये आ गया। मान लीजिए इसके साथ आपको और भी कुछ आइटम ऐड करना है, तो नीचे ऐड आइटम का जो ब्लू रंग का बटन है उसमें टच करेंगे तो इसमें दूसरा लाइन ऐड हो जाएगा। अब दूसरा लाइन में अगर कुछ और आइटम आप बेचे होंगे तो वो आइटम ऐड करना है। मान लीजिए आप सोयाबीन बेचे, 1 पैकेट बेचे, तो 1 रहने देना। कितना करके दाम है, मान लीजिए सोयाबीन का दाम 10 रुपया है, तो आपका देखिए टोटल में 10 आ गया और नीचे जो टोटल बिल है उसमें 80 + 10 90 रुपये आपका आ गया। तो ये हो गया आपका आइटम चढ़ा के भी हम बिल बना सकते हैं। इसके बाद क्रिएट बिल में क्लिक कर देंगे तो बिल बन जाएगा उस कस्टमर के नाम से। अब तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अगर हम टाइप नहीं करना चाहते, हम मुंह से बोल के बिल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक माइक का बटन दिख रहा होगा लाल रंग का, स्टार्ट वॉइस इनपुट। उस माइक बटन पे क्लिक करना है और उस मुंह से बोल देना है आपको क्या चीज़ का बिल बनाना है। जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे चावल का बिल बनाना है, तो चावल मैंने 2 किलो बेचा 50 रुपये करके, तो सिंपली मुझे बोलना है चावल 2 किलो 50 रुपये, तो ऑटोमेटिक चावल ऐड हो जाएगा, 2 क्वांटिटी में 2 ऐड हो जाएगा और रेट 50 रुपये करके टोटल में 100 रुपये ऐड हो जाएगा, टोटल बिल में भी काउंट हो जाएगा। तो आप मुंह से बोल के भी बिल बना सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको सिर्फ क्रिएट इन बिल में क्लिक कर देना, जो सबसे नीचे हरा बटन है वहाँ से क्लिक करने से आपका बिल बन गया। ठीक है, तो हम लोग बिल बनाना सीख लिए, हम लोग कैलकुलेटर से बिल बनाना सीखे, हम लोग कस्टमर का नाम या नंबर डाल के टोटल बिल का पैसा डाल के भी बिल बनाना सीखे, हम लोग आइटम चढ़ा के भी बिल बनाना सीखे, हम लोग मुंह से बोल के भी बिल बनाना सीखे। तो 4 तरह से हम लोग बिल बनाना सीख लिए। चलिए इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि हम लोग बिल कहाँ से जो बनाए कहाँ से देखेंगे, कस्टमर को कहाँ से भेजेंगे, कैसे उनको व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे जो कस्टमर का बिल हम लोग बनाए हैं उस कस्टमर से पेमेंट हम लोग को कैसे रिसीव करना है। अगर हम किसी को 200 रुपये का सामान बेचे हैं तो उसका पैसा भी तो चढ़ाना है, तभी तो उसका हिसाब बनेगा। तो वो भी आसान है, हम लोग उसके बाद वाला वीडियो में वो भी सीखेंगे। और हम लोग ये भी सीखेंगे उसके बाद कि कस्टमर का टोटल हिसाब भी कैसे भेजना है, कि किसी कस्टमर का लेन देन क्या है, अभी तक कितना बाकी है, उसको कैसे कस्टमर को भेजना है, कैसे उनको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, ये सारा भी सीखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।